और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। दांव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा लगी हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी से इनका मुकाबला है। 3 जून को चंपावत उपचुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें, शाम 3 बजे तक 51.83% मतदान हुआ था और अब 5 बज चुका है। 5 बजे तक मतदान होना था। मतदान खत्म हो चुका है। दोनों ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए यह प्रतिष्ठा का चुनाव है, जिनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी से है। आपको बता दें, चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी लगा दी। आज चंपावत में उपचुनाव हुआ और अब मतदान खत्म हो चुका है। ईवीएम में दोनों उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। और चंपावत से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, 5 बज चुके हैं, चंपावत उपचुनाव खत्म हो चुका है। अभी तक का वोटिंग परसेंटेज कितना है, कैसा मतदान रहा, पूरी जानकारी दें। गुंजन, देखिए, पूरे सुबह से 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली है और सब जगह शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस वजह से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं आई है। सभी लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर मतदान कर रहे थे। सुबह अगर 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की बात की जाए तो भारी संख्या में लोग लाइनों में लगे हुए थे। 11 बजे से लेकर फिर उसके बाद लगभग 2 बजे तक मतदान की जो गति थी वो धीमी हो गई थी। उसके बाद फिर 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान की गति फिर तेज गति से हुई है। और अभी देखिए, मतदान केंद्रों की मैं तस्वीर दिखा दूंगा तो यहाँ अब पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया मतदान केंद्र पर। अभी तक अगर पुख्ता जानकारी की तो अगर बात की जाए तो लगातार जो अभी सूचना मिली है उसके हिसाब से तकरीबन जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60% से ऊपर पहुँच गया है, क्योंकि 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया था वो 51% के करीब का आया था। और उसके बाद अभी 5 बजे फाइनल डेटा चुनाव आयोग को देना है, तो कितना परसेंटेज हुआ है पूरा चुनाव को लेकर वो अभी कुछ देर बाद डिक्लेयर होगा। लेकिन अभी जो टेम्परेरी तौर पर जानकारी मिली है उसमें यह है कि लगभग तकरीबन 60% से ऊपर मतदान यहाँ हो सकेगा। और देखिए, ये मैं तस्वीरें दिखा दूं कि जो एसएसपी के जवान हैं वो गेट पर खड़े हुए हैं, क्योंकि 5 बज गए हैं तो अब किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। कोई भी मतदाता अब अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि 5 बजे तक का ही वक्त था और 5 बजे के बाद किसी भी मतदाता को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। कुछ मतदाता हैं जो छूट गए हैं, वक्त पर नहीं आए थे, तो उन्हें अब एसएसपी के जवान द्वारा हाथ जोड़कर मना किया जा रहा है कि अब आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गेट बंद कर दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो इधर से जो लोग अंदर बूथ के अंदर आ गए थे वो उनमें से 2-4 लोग ही हैं जो अंदर वोटिंग कर रहे थे। उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया है, वो वोट कर रहे हैं। तो बाकी अन्य लोगों को यहाँ मना किया जा रहा है, वो अब अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत और जो निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की प्रत्याशी है उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो इनके भाग्य का फैसला जनता करने जा रही है। इसके अलावा 2 कैंडिडेट निर्दलीय तौर पर और यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी भविष्य, उनको कितने वोट मिलेंगे ये भी 3 तारीख को ही तय हो पाएगा। लेकिन इतना गुंजन कहा जा सकता है कि एक जो मैनेजमेंट भाजपा ने किया था बेहतर तरीके से, उसका नतीजा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पुष्कर सिंह धामी भारी मतों से चुनाव जीत सकते हैं। ये एक तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि हम लगभग 20 से 30 पोलिंग स्टेशन पर गए थे और 20 से 30 पोलिंग स्टेशन पर कहीं पर भी हमें कांग्रेस का बस्ता नजर नहीं आया है। तो ये साफ तौर पर इशारा है कि अधिकांश जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो लोगों की तरफ से की गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं रुझान मुख्यमंत्री की तरफ रहा है। तो ये तमाम चीजें अब देखना होगा कि किस तरह से कितना रुझान आया है, क्योंकि होगा जब चंपावत उपचुनाव के नतीजे आते हैं, जनता ने किसको विजयी बनाया है इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये कहना गलत नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए साख की बात है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की जो किस्मत है, प्रतिष्ठा है, वो यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि देखिए पूरी तरह से खटीमा से चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो दांव पर लग गई थी और उन्हें कहीं ये भी अंदाज़ा नहीं था कि फिर से उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का उत्तर प्रदेश का, यहाँ उत्तराखंड का मौका मिलेगा। तो ये अब उन्हें फिर से एक बार मौका मिला और उसके बाद उन्होंने चंपावत विधानसभा सीट चुनी है। और चंपावत भी विधानसभा सीट का जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है वो लगभग खटीमा से ही मिलता जुलता है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा चंपावत आता है, बाकी अगर बनवासा और टनकपुर की बात करें तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो इस हिसाब
हिसाब से मुख्यमंत्री ने जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो बनवासा और टनकपुर क्षेत्र में ही उन्होंने मेहनत की है। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार कवरेज कर रहा था, तो उन्होंने पूरा हमने देखा कि बनवासा और टनकपुर का कोई भी ऐसा गली मोहल्ला, कोई भी ऐसा क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन नहीं की है और लोगों से कनेक्टिविटी नहीं की है। इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही उनके लिए वोट बुलाया गया था, उनके लिए उन्होंने प्रचार किया और यहीं पर उन्होंने जनसभा भी की थी, क्योंकि उनको ये तय हो गया था कि अगर यहाँ से उनको अच्छा वोटिंग परसेंटेज मिल जाता है बनवासा और टनकपुर क्षेत्र से, तो उनकी जीत तय है। तो इसीलिए ज़्यादातर उन्होंने मेहनत यहाँ की है। लेकिन दूसरी एक बात ये भी मैं बता दूं अनु, क्योंकि जो जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, अब देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी